खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की अपडेट पर। बड़ी खबर इस वक्त आनंद टीवी को इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। किसान आंदोलन पर बात नहीं बन पाई है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, आज 6वां दिन आंदोलन का। सरकार और किसानों की बातचीत बेनतीजा निकली है। काफी लंबी बातचीत चली है विज्ञान भवन में और बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को फिर से बैठक होगी। जारी रहेगा तब तक किसान आंदोलन। किसानों ने और किसान दलों के प्रमुख ने अपनी समस्याएं रखी हैं। सरकार ने चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने हालांकि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार एक तरफ पक्ष में थी कमेटी बनाकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए, हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। एक साथ लामबंद होकर किसान मांग कर रहे हैं कि जो नए कानून लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। 3 दिसंबर को बैठक की बात एक बार फिर से की गई है। किसान इससे कहीं ना कहीं आहत है। लंबी चली चर्चा के बाद हालांकि कोई भी नतीजा इस पर नहीं निकल पाया है। सरकार एक तरफ कमेटी बनाने को लेकर चर्चा में आगे बढ़ने के लिए कमेटी बनाने की बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ किसानों ने सीधे तौर पर सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान एक साथ लामबंद है और कानून के खिलाफ है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस बिल के खिलाफ हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। काफी सारे लोग इससे काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। लगातार चल रहे किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर के पास भी व्यवस्थाएं काफी प्रभावित हुई हैं और सरकार की चिंता भी कहीं ना कहीं इसको लेकर बढ़ रही है। खासतौर पर ठंड के समय अभी तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पानी की बौछार और व्यवस्थाओं की कमी के चलते 2 मौतें अब तक हो चुकी है इस आंदोलन में। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने हालांकि बातचीत का ऑफर किया था और इस बातचीत में अब कमेटी बनाने की बात सरकार जो है कर रही है कि कमेटी के द्वारा बातचीत की जाए। हालांकि किसान इसके समर्थन में नहीं है और सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। 2 दिन बाद 3 दिसंबर को अगली बैठक होगी। आपको बता दें कि 3 कानून जो सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। मूल रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस नए कानून से सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र के किसान प्रभावित हो रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार सरकार से कह रहे हैं कि आप सुनिश्चित कीजिए कि किसान को एमएसपी लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कानून में जो बात कही गई है और जो नहीं कही गई है उस नहीं कही गई बात से किसान प्रभावित हैं और डरे हुए हैं कि समय के साथ एमएसपी खत्म हो जाएगा और जो सुरक्षा मिलती थी किसान के फसलों को वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रत्नाकर जी, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। रत्नाकर जी, लगातार आंदोलन चल रहा है किसानों का, आज चर्चा हुई तो जरूर पर कुछ नतीजा नहीं निकला। ये बर्फ पिघलने की शुरुआत मान सकते हैं अभिषेक इसको आप। जितने किसानों के तीखे तेवर थे, जिस हिसाब से केंद्र सरकार इस बात के लिए लगातार आग्रह कर रही थी कि वो बात करे, तो उसके बीच में आज की बातचीत का इम्पोर्टेंस ये आप भी समझ सकते हैं कि बर्फ पिघलने की शुरुआत हो गई है जी। और ये अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है कि आज की बातचीत में कोई हल नहीं निकला, क्योंकि जितने तीखे तेवर हैं किसानों को, जिस हिसाब से इस मामले को अब राजनीतिकरण कर दिया गया है, उसके बाद ये निश्चित रूप से बिल्कुल तय बात है कि किसानों का बहुत बड़ा वर्ग और उस आंदोलन में अपना राजनीतिक शुभ लाभ देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि किसान इतनी जल्दी टूट जाए। सरकार ने सुझाव दिया कमेटी बनाने का। अब वो कमेटी आप जानते हैं कि हमारे देश में कमेटी बने चाहे आयोग बने, मामलों को खींचने के लिए कुख्याति इनकी बहुत ज्यादा रहती है, मामलों को किसी नतीजे पर पहुंचाने की। इसी के चलते किसानों ने कहा है कि नहीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकल आता, तब तक हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात ही तय है कि अब कुछ तुम झुको कुछ हम झुके वाली बात हो गई है। पहले किसान झुके, बातचीत के लिए राजी हो गए, अब केंद्र सरकार को झुकी और उसने कहा है कि हम एक समिति बनाएंगे। तो अब ये मानना चाहिए कि धीरे धीरे करके इस मसले का कोई नतीजा आ जाएगा। और अभिषेक, इसका एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जो ऐसी संभावना नजर आ रही है कि आज की बातचीत के बाद में बहुत संभव है कि किसानों के बीच में आपको मतभेद देखने के लिए मिल जाए, आंदोलनकारियों के बीच में,
क्योंकि अब कमेटी बनाने की बात को लेकर जब मामला आगे बढ़ेगा तो कुछ किसान इसके पक्ष में हो सकते हैं, कुछ इसके खिलाफ भी हो सकते हैं। तो उसके चलते ये आंदोलन हो सकता है कि मतभेदों के चलते कुछ कमजोर होने जैसी स्थिति में नजर आ जाए, लेकिन आज की स्थिति है कि किसान एकजुट दिख रहे हैं, आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कम से कम एक डायलॉग तो दोनों पक्षों के बीच में स्थापित हुआ। अब तक तो मीडिया ही डायलॉग कर रहा था एक तरीके से अपनी तरफ से, या सोशल मीडिया या अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, वो किसान और सरकारों के बीच का संवाद, जो डायलॉग बहुत ही जरूरी था, वो प्रोसेस आज शुरू हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के कई हिस्से जिस तरीके से इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, आवश्यक सप्लाई प्रभावित हो रही हैं, ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, इन सब से अब 3 तारीख तक कुछ न कुछ निजात मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अभिषेक सर, ये जो अभी हो रहा है हमारे देश में, उसके राजनीतिक परिदृश्य पर अगर बात करें तो जो नए बिल कानून जो बनाए गए हैं किसान को लेकर, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी स्पीच में इसका समर्थन किया था और उसके फायदे गिनाने की कोशिश किए थे। और सही नेता ये भी बोल रहे हैं कि ये बेसिकली कांग्रेस की एक राजनीति का नया तरीका है और किसानों की पीठ के पीछे कांग्रेस राजनीति कर रही है। पर अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब बातों के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 3 जो कानून बने थे नए, उनके अपने प्लस और माइनस पॉइंट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप उसकी जो प्लस 2 पॉइंट्स हैं उनको कितनी शिद्दत के साथ में उस तबके तक आप पहुंचा पाते हैं जो उससे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। यही जीएसटी के मामले में हुआ था। आज आप देखिए जो रिपोर्ट आई है, लगातार दूसरे महीने जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है। मतलब ये कि इकोनॉमी धीरे धीरे अपने ढर्रे पर आ रही है, लेकिन इसी जीएसटी को क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाई थी, इसलिए देश में बहुत लंबे समय तक गब्बर सिंह टैक्स कहकर इसे विपक्ष ने प्रचारित किया था। हो सकता है कानून में जो 3 कानून है इनमें कुछ खामियां हो सकता है वाकई किसानों को कुछ चीजों को लेकर एप्रीहेंशन सही हो, लेकिन उनके बारे में जितना व्यापक तरीके से एक प्रचार किया जाना चाहिए। देखिए, सरकारी भाषा किसी भी चीज के बारे में बहुत अलग होती है। अगर एक रूलिंग पार्टी के पीएम कह रहे हैं कि इसमें किसानों का हित है, बिचौलियों को खत्म कर दिया है, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ये कहेगा कि इसमें किसानों का हित है, आप बिचौलियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके बीच में एक मुझे लगता है देश में इस तरीके के विषयों पर, खासतौर से हमारे देश में जहां लिटरेसी की अभी भी काफी हद तक कमी है, वहां पर एक न एक ऐसा म्यूचुअल कोई एक प्लेटफॉर्म बनाने की आज जरूरत महसूस की जा रही है, खासतौर से जीएसटी और किसान बिल के बारे में, जिसके चलते एक चीज का सीधा सीधा संप्रेषण हो सके, सीधे सीधे पहुंच सके। आप देखिए 3 तलाक के खिलाफ जब कानून बना था उसमें इस तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, क्योंकि बहुत ही आम आदमी से जुड़ा मामला था। औरतें जानती थी हमारे साथ जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, कट्टरपंथी इस बात को नहीं चाहते थे, तो उसका जिन्होंने अपोज किया वो खुलकर कट्टरपंथी थे और जिन्होंने उसका समर्थन किया वो खुलकर पीड़ित महिलाएं थी। तो इस तरीके से जब तक इन इश्यूज को डायरेक्टली जनता से नहीं जोड़ा जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की जाएगी, तब तक ये हालात बनते रहेंगे और हम उन दुर्भाग्यजनक स्थितियों का सामना करते रहेंगे। अभिषेक सर, ये 3 तारीख कहा गया है कि अगली बातचीत होगी, 2 दिन का समय लिया गया है, इसमें क्या देखते हैं? क्या सरकार किसी नई रणनीति के साथ आएगी या किसान को अपने चीजों के बारे में 2 दिन के लिए सोचने का समय दिया गया है? किस तरह से देखते हैं? ये तो 3 तारीख 2 दिन का समय सिर्फ दिया गया है। नहीं, देखिए असल में होता क्या है कि कई बार किसी प्रक्रिया को अगर बहुत उफान पर चल रही है और एक उसको जॉल्ट दे दिया जाए, उसको ब्रेक दे दिया जाए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, तो क्या होता है कि जो आपका गुस्सा रहता है उससे जुड़ा हुआ या जो आपका असंतोष जो रहता है वो कहीं ना कहीं धीरे एग्रेशन जो रहता है वो धीरे धीरे मतलब डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। वो आज आप देखिए जो किसान वहाँ गए थे या जो किसान दूर दूर से आके धरने बैठे, आज उनके बीच एक मैसेज तो जाएगा कि सरकार ने हमें बुलाया, हमसे बातचीत की, सरकार एक कमेटी बनाएगी, तो जो डिग्री जो उनके गुस्से की है वो कुछ कम होना शुरू होगी। जाहिर सी बात है कमेटी बनाने में भी 2 दिन का समय लगेगा, किसानों ने जो अपनी बात रखी होगी उस पर कंसिडरेशन में भी समय लगेगा, केंद्र ने जो अपना पक्ष रखा होगा, जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिया गया उसे भी समझने में कम से कम 2 दिन का तो वक्त लग ही जाएगा, क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। इसलिए 2 दिन का ये समय दिया गया और इससे ज्यादा उसको खींचना लाभकारी भी नहीं हो सकता था। 1 हफ्ते के लिए अगर खींचते तो ये हो जाता है कि 1 हफ्ते और किसानों का आंदोलन अभी चलेगा। लेकिन आज ये उम्मीद बन रही कि हो सकता है 3 तारीख के बाद कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकला है जिससे आंदोलन अगर खत्म नहीं होता तब भी उसमें फिलहाल जो इंटेंसिटी दिख रही है वो कम हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के 2 दिन की अवधि दी गई है और उसके बाद हम देखेंगे क्या इस पर नतीजा सामने आता है। शुक्रिया रत्नाकर जी। तो उम्मीद है मध्यस्थता की आने वाली 3 तारीख को सरकार ने आखिरकार
आगे आकर बातचीत तो की ही है। हालांकि अभी ये बातचीत बेनतीजा निकली है। कमेटी का सुझाव सरकार ने दिया था, हालांकि किसान ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया है इस प्रस्ताव को। आगे देखना होगा कि 3 तारीख को क्या होता है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है सरकार की तरफ से भी कि कुछ ऐसा नतीजा निकलेगा जिससे जो मौजूदा हालात बन रहे हैं प्रदेश में वो बेहतर होते नजर आए और देश में किसानों के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको एक बेहतर परिणाम मिल सके।